हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस इन हिंदी में। जैसा कि आज के हमारा ये टॉपिक है जनन। जनन से रिलेटेड क्वेश्चंस। और जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है, अगर आपको किसी भी क्लास का नोट्स चाहिए, स्टडी टिप्स चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, स्टडी से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कमेंट कीजिए। आप जिस भी वीडियो को देखें, अगर वो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड आप उसमें कमेंट कीजिए कि आपको उसमें क्या समझ नहीं आया है। उसके तहत आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको सलूशन दिया जाएगा। आपके हर इस प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। तो चलिए आज के हमारे इस स्टडी वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनन के बारे में कि जनन ये होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, जीवों में अपने ही समान संतति अथवा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जो जीव होते हैं, जो श्वसन क्रिया कर सकते हैं, प्रजनन क्रिया कर सकते हैं, जनन क्रिया कर सकते हैं, वृद्धि, उत्सर्जन, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कि उन लोग कर सकते हैं। और जितने भी हमारी इस ब्रह्मांड में पशु, पक्षी, जीव जंतु, पौधे, छोटे पौधे, बड़े पौधे जो भी हैं, वो जनन की क्रिया उनमें पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनन की क्रिया कुर्सी, टेबल, पेन ये सब में भी पाई जाती होंगी। तो नहीं, कुर्सी, टेबल, पेन ये सब में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि वो निर्जीव वस्तु हैं। और जो जीव होते हैं, सजीव के बारे में जब आप लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें बहुत सारी आप लोगों की चीज़ें बताई जाती हैं कि वो सजीव हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं। ये आप तो जानते ही हैं कि जीव जो है अपना भोजन बनाता है और खाना खाता है। उसी प्रकार पेड़ पौधे जो कि स्वयं पोषी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसीलिए उन्हें स्वयं पोषी कहते हैं। तो चलिए जनन के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। जीवों में ना अपने ही समान यानी जैसे कि अपने ही जैसे संतति या संतति अथवा संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है जनन कहलाती है। जैसे कि हम क्या है, अपने मम्मी पापा से ही जो है उत्पन्न हुए हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधों की बात की जाए तो पेड़ पौधे भी बीज से ही उत्पन्न होते हैं। पेड़ पौधों में भी जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बाद ये होता है। आपको इससे रिलेटेड और भी दिए जाएंगे निषेचन, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से निषेचन होता है। नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि जनन किसे कहते हैं। जीवों में अपने ही समान संतति अथवा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। नेक्स्ट है, जनन कितने प्रकार के होते हैं। जो जनन होती हैं, जो जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, है ना, वो
वो कितने प्रकार की होती हैं, ये हमें यहाँ पर जानना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर देखिए, जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप अभी यही जानिए, जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आगे चलकर आप लोगों को इसके बारे में और भी डिटेल्स बताए जाएंगे। लैंगिक जनन के भी कई प्रकार होते हैं और अलैंगिक जनन के भी बहुत से प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अभी हम लोगों ने देखा कि जनन के 2 प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो उसका क्वेश्चन भी बनता है कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। चलिए इसका टॉपिक जानते हैं। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन का मतलब होता है कोई एक ही जीव किसी नए जीव को जन्म देता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि इसमें एक ही जीव, केवल एक ही जीव के द्वारा किसी नए जीव का उत्पन्न होता है ना। कोई नया जीव उत्पन्न होता है, एक ही जीव से एक नया जीव उत्पन्न होता होगा, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन समझ में आ गया होगा, जिसमें एक ही जीव जिसमें एक ही जीव एक नए जीव को जन्म देता है, उसे ही हम अलैंगिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? नेक्स्ट लैंगिक जनन, इस जन्म में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता जनन के लिए होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ये जो लैंगिक जनन होता है, इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, यानी 2 जीवों से मिलकर एक नए जीव का निर्माण होता है। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है, 2 जीवों के द्वारा एक नए जीव को उत्पन्न किया गया, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट, लैंगिक जनन जो होता है, मनुष्यों में, जीव जंतु में बोला जाए होता है। लैंगिक जनन बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, और जो ये अलैंगिक जनन होता है, आप लोगों ने अमीबा का यहाँ पर उदाहरण लिख सकते हैं। अमीबा, अमीबा, ये अलैंगिक जनन में आता है। ये क्या होता है आपको बता देते हैं। इसमें ये एक अमीबा है, ये उसका केंद्रक है। ठीक है, और जितने भी जो भी जनन हो, है ना, जो भी जीव जो उत्पन्न होता है, वो एक कोशिकी से शुरुआत होता है, एक कोशिकी से ना। ये जो है ये केंद्रक है मान लेते हैं। ये क्या होता है, विखंडित होता है। ठीक है, ये 2 भागों में बंटता है। ये तो फिर ऐसे भी होता है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ये ऐसे है, उसके बाद ऐसे अमीबा का बताया जा रहा है, 2 केंद्रक बन गए।
उसके बाद प्रोसेस के साथ बता रही हूँ मैं ऐसे करके। ये नया अमीबा 2 अमीबा का उत्पन्न होता है, यानी ये एक है, एक जीव है, ठीक है, एक जीव है, इसके द्वारा एक नए जीव का उत्पन्न हो गया। ये पहला वाला ही है, पहला है ये, ठीक है। तो अलैंगिक जनन हम लोग देख सकते हैं अमीबा में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जनन, जिसमें आप लोगों को पूरा प्रोसेस के साथ बता दिया गया कि ये अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन क्या होता है। आप लोगों को इसके द्वारा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर बोला जाएगा, तो एक बेस्ट मैं अंतर बता रही हूँ। अलैंगिक जनन में जो होता है, एक ही जीव की आवश्यकता होती है। दूसरा, उसमें एक ही जीव के द्वारा एक नए जीव का उत्पन्न होता है। लैंगिक जनन में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। दूसरा, लैंगिक जनन में 2 व्यक्तियों द्वारा एक नए जीव का उत्पन्न होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जनन, जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को इस प्लान के साथ बता दिया गया है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। सो आज का क्लास समाप्ति किया जाता है। थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो।